नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की पुण्यतिथि आज। सीएम शिवराज ने बाबूलाल गौर को दी श्रद्धांजलि। कहा, बीजेपी के विस्तार में बाबूलाल गौर का अतुलनीय योगदान। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान। उज्जैन में लगे पाकिस्तानी के समर्थन में लगे नारों पर बोले शर्मा। कहा, प्रदेश में कुछ लोगों की तालिबानी मानसिकता। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, परिवार मोह में अंधी कांग्रेस हुई दिशा भ्रष्ट। सोनिया गांधी को विपक्षी एकता आ रही याद। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। वैक्सीनेशन महाअभियान पर बोले सारंग। 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान। प्रदेश में 3 करोड़ से अधिक लोगों को लगी वैक्सीन। और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने किया ट्वीट। विश्नोई ने अपनी पार्टी को घेरा। कहा, धन्यवाद, भोपाल की सड़कों का नजरें इनायत हो गईं। प्रदेश की सड़कों पर जल्द पड़ेगी सीएम शिवराज की नजर। और अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की पुण्यतिथि पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनके निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम ने कहा कि भोपाल के नवनिर्माण में बाबूलाल गौर का विशेष योगदान रहा है। वहीं कहा कि मजदूर और गरीबों के हितैषी थे, वे सबकी चिंता करते थे। बाबूलाल गौर ने एक मजदूर से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया था। वे हमेशा जनता की सेवा करते रहे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में बाबूलाल गौर का अतुलनीय योगदान रहा है। उनके द्वारा किए गए कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन इन 2 वर्षों में एक पल के लिए भी हमको ऐसा एहसास नहीं हुआ कि वो हमारे बीच में नहीं है। विचारों के रूप में, अपने कामों के रूप में वो हमेशा हमारे बीच में जीवित रहे हैं। और आज जब 2 साल बाद हम पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहे हैं, तो यही श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं कि जो मार्ग उन्होंने हमको दिखाया है, उस मार्ग पर चलकर हम राजनीति के क्षेत्र में एक आदर्श स्थापित करें। आम जन के लिए सारा जीवन समर्पित करने वाले, हमेशा जमीन से जुड़ के काम करते रहे वे। एक मजदूर से उन्होंने अपना सफर यहाँ प्रारंभ किया था और मुख्यमंत्री तक पहुंचकर उन्होंने प्रदेश की जनता की जो सेवा की है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। भोपाल का नवनिर्माण उन्हीं की देन है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने उज्जैन में लगे पाकिस्तान के समर्थन में लगे नारों पर बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में कुछ लोग तालिबानी मानसिकता के लोग हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग तालिबानी मानसिकता के लोग हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ऐसे लोगों को छोड़ेगी नहीं, उन्हें जेल भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि सोनिया गांधी को विपक्षी एकता याद आ रही है, जबकि कांग्रेस के पास ना अस्तित्व है ना विचारधारा। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना अध्यक्ष भी नहीं चुन पा रही है और परिवार मोह में अंधी हो चुकी है कांग्रेस। साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस तो ऐसी नींव है जो खुद तो डूबेगी ही और उसमें जो बैठेगा उसे भी डुबा लेगी। आजकल मैडम को विपक्षी एकता याद आ रही है, जब कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, ना अस्तित्व है, ना विचार है, ना धारा है। अध्यक्ष तो कांग्रेस अपना बना नहीं पा रही है। क्या कांग्रेस के पास खाने को नहीं है दाने। परिवार मोह में अंधी कांग्रेस दिशा भ्रष्ट हो गई है और कांग्रेस तो ऐसी नाव हो गई है कि खुद तो डूबेगी, जो उसमें बैठेगा वो भी डूबेगा। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने वैक्सीनेशन महाअभियान पर बयान देते हुए कहा कि 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान है। वहीं अब तक मध्य प्रदेश में 3 करोड़ 96,81,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। उन्होंने बच्चों के वैक्सीन की मंजूरी पर कहा कि केंद्र सरकार का जो भी निर्देश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। साथ ही मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की है। मध्य प्रदेश में लगभग अभी हम 3 करोड़ 96,81,000 लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। 3 करोड़ 96 लाख
81,000। पर अभी ये भी देखने में आया है कि कुछ खासकर सेकेंड डोज को लेकर लोगों में उदासीनता है, जबकि एक्सपर्ट का ये मानना है कि तय सीमा जो है कोवैक्सीन की 28 दिन और कोविशील्ड की जो 84 डेज है उसके 15 दिन बाद से ज़्यादा समय सेकेंड डोज में नहीं होना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कमलनाथ को ट्विटर छोड़ने की सलाह देने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले उन नेताओं को सलाह दें जो ट्विटर पर विश्व की समस्याएं सुलझा रहे हैं। साथ ही शिवराज के जमीन पर रहकर काम करने के दावे को भी खोखला कहा। वहीं उन्होंने कहा कि अमेरिका से अच्छी सड़कें बनाने से मिले जन आशीर्वाद में ही आपको सीपीए भंग करना पड़ रहा है। साथ ही प्रवक्ता ने कहा कि कुशल बहुतेरे की नीति पर काम करने वाली बीजेपी संस्थाएं बंद करने की बजाय लूटराज बंद करें, तभी प्रदेश का कल्याण होगा। मुख्यमंत्री जी को उन नेताओं को ट्विटर छोड़ने की सलाह देना चाहिए जो विश्व की समस्याएं ट्विटर पर सुलझा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी अपना ट्विटर अकाउंट कब बंद करेंगे, ये भी उन्हें घोषणा करनी चाहिए, बतानी चाहिए और जमीनी राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि वे जमीन पर रहकर काम करते हैं, तो जमीन पर रहकर कैसा काम करते हैं जो जमीन पर नहीं दिखाई देता। आपने पुल तो जमीन पर ही बनाए थे, लेकिन वो जमीन पर दिखने की बजाय नदियों में बहते हुए दिख रहे हैं। आपने जो है सड़कें तो जमीन पर ही बनवाई थी, लेकिन जो है वो नील आर्मस्ट्रांग की फोटोओं से मुकाबला कर रही हैं वो सड़कें, और उन्हीं सड़कों पर आप जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। तो आशीर्वाद लीजिए, सड़कों के लिए किसी विभाग को भंग क्यों कर रहे हैं? ये भी तो जमीनी बात है और जमीनी हकीकत है। इस जमीनी हकीकत को स्वीकार करिए। डांगी छत्री समाज ने बैरसिया एसडीएम राजीव नंदन श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा और बैरसिया रेस्ट हाउस में डांगी समाज एकत्रित होकर बस स्टैंड चौराहे पर एपिसोड की निर्माता अनादि चतुर्वेदी का पुतला दहन किया। एमएस प्लेयर पर इन दिनों छत्रसाल नामक सीरीज प्रसारित हो रही है, जिसके एपिसोड नंबर 13 में एक दृश्य और संवाद प्रसारित किया गया है, जिसमें छत्री दांगी समाज के वंशज और राज्य के राजा केशव राय दांगी को मुगल शासक औरंगजेब का पक्ष रखते हुए बताया गया है, जो छत्री दांगी समाज के इतिहास के अनुसार गलत है। हमारे समाज के, हमारे राजा, हमारे पूर्वज, हमारा मान जो केशवराय दांगी जी हैं, उनका दृश्य और संवाद जो छत्रसाल जी के साथ बताया गया है, उसमें पूरी तरीके से मुगल शासकों के पक्ष में बताया गया है। उसके खिलाफ उस संवाद दृश्य को हटाए और जो सही बात है कि मुगल शासकों से हमने लड़े हैं, इस मातृभूमि से हमारा पूर्वजों ने प्रेम किया है और युद्ध किया है। कुछ दिन पहले मुनव्वर राणा ने वाल्मीकि समाज के गुरु और रामायण रचयिता वाल्मीकि की तुलना तालिबान के लड़ाकों से कर दी थी। इसी बात को वाल्मीकि समाज में आक्रोश पैदा हो गया है। इसी बात को लेकर वहीं गुना में वाल्मीकि समाज ने थाने में एफआईआर दर्ज कर आवेदन दिया है। वहीं एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं वाल्मीकि समाज के प्रदेश मंत्री सुनील मालवीय ने कहा कि अगर मुनव्वर राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो प्रदेश भर में सफाई व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। इस प्रदर्शन में वाल्मीकि समाज के कई लोग शामिल रहे। जी के जन्म के 60,000 वर्ष पहले उनका जीवन चरित्र लिखने वाले त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि भगवान के खिलाफ जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, तालिबानियों से उनको जोड़ा है, हम संपूर्ण वाल्मीकि समाज और संपूर्ण गुना का हिंदू समाज ऐसे व्यभिचारी और देश में गलत माहौल फैलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ, मुनव्वर राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हैं। भोपाल की सुंदरता में दाग लगाने वाली सड़कों को लेकर सीएम के तल्ख तेवर को लेकर उनकी ही पार्टी के जबलपुर से विधायक अजय विश्नोई ने चुटकी लेते हुए प्रतिक्रिया दी है। विश्नोई ने ट्विटर पर लिखा है कि धन्य भाग भोपाल की सड़कों का, मुख्यमंत्री की नजरें इनायत हो गई हैं। उम्मीद है बाकी प्रदेश की सड़कों पर मुख्यमंत्री की नजर जल्द पड़ेगी। उन्होंने कहा कि भोपाल ही नहीं, जबलपुर सहित कई प्रमुख शहरों में वहां की सड़क की हालत यही है। मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं भोपाल और इंदौर में भी 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और कई हिस्सों में पानी गिर रहा है। तेज बारिश के चलते उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर आ गई है।
जिस कारण रामघाट के मंदिर नदी में डूब गए हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में 2 दिन तक हल्की बारिश होगी। साथ ही देवास, टीकमगढ़ समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रतलाम जिले के लंबे इंतजार के बाद मानसून फिर सक्रिय होने से लगातार वर्षा हो रही है। शहर में सड़कों पर जलभराव होने लगा है। वहीं शहर में 3 इंच वर्षा दर्ज की गई है। दूसरी ओर बारिश में किसानों के चेहरे खिल गए हैं और फसल में एक बार फिर जान आ गई है। आपको बता दें, रतलाम जिले के जावरा में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। नरसिंहगढ़ तहसील के उदयपुरिया पंचायत गाडिया खेड़ी गांव का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की शिकायत है कि ग्राम पंचायत द्वारा 14 लाख रुपए की सुदूर सड़क योजना में नालियां नहीं बनाई गई हैं। वहीं नालियां न होने के कारण किसानों के खेतों में लबालब पानी भरा हुआ है। साथ ही दिक्कतों के चलते सड़क से लगे हुए कई किसानों के खेतों की फसलें भी खराब हो रही हैं। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत द्वारा सुदूर सड़क के करीब 9 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। वहीं सड़क पर महज 25 से 50 डंपर मुरुम डालकर रोड बना दी गई है। साथ ही ग्रामीण जन काफी दिक्कतों का सामना करते हुए कीचड़ भरे रास्तों से निकलने को मजबूर हैं, जबकि सड़क मार्ग गांव के कई किसानों के निकलने का एकमात्र रास्ता है। सर, इस रोड में सोडम्फर भी नहीं डाले गए हैं। 14,92,000 का रोड ये ऐसा है सर, क्या आम आदमी मतलब निकल भी नहीं सकता है। पुलिया है जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस पुलिया का निर्माण किया है, लेकिन इस पर मरहम डाल दिया गया है ताकि कोई देख ना सके। ये गांव में ग्राम पंचायत द्वारा रोड का निर्माण हुआ था। इसमें ना तो नाली बनाई, ना पाइप रखा गया, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। पूरी फसल खराब हो रही, पूरा रास्ता खराब हो गया और रोड की हालत ख़राब है। आप देख चुके हैं इसको और सब परेशान है, पूरे गांव के लोग, और मैं भी परेशान। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अभी यहाँ पर खड़े हैं नरसिंहगढ़ ब्लॉक के उदयपुरिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गाडिया खेड़ी गाँव में। यहाँ पर ग्रामीणों की कुछ समस्याएं यहाँ पर सामने आ रही है। ग्रामीणों का आरोप लगा रहे हैं पंचायत पर 14 लाख रुपए से बनने वाला सड़क, सुदूर सड़क योजना के तहत बनने वाला यह रास्ता ग्रामीणों के लिए मुसीबत और जोखिम का सबब बनता हुआ जा रहा है। भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन की तैयारी अभी से ही दिखने लगी है। राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में राखी की दुकानों पर राखी खरीदने वालों की भीड़ बाजारों में देखने को मिली। विक्रेताओं ने बच्चों से लगाकर बड़े लोगों की पसंद का भी ध्यान रखते हुए दुकानें लगाना शुरू कर दी हैं। भोपाल के चौक बाजार, गांधी बाजार रोड सहित न्यू मार्केट में इस बार स्वदेशी राखियों की ज्यादा धूम है, लेकिन इस बार चाइनीज राखियां नजर नहीं आ रही हैं। देखिए, अभी मार्केट बहुत डाउन है। कोरोना काल देखते हुए मार्केट की बहुत स्थिति खराब है, क्योंकि पब्लिक नहीं आ रही है। अभी तो डाउन है बहुत। माहौल तो बहुत बढ़िया है। राखियाँ भी काफ़ी रीजनेबल रेट पर हैं। कस्टमरों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी मात्रा में माताएं बहनें राखी के लिए आ रही हैं। बच्चों के लिए भी बहुत आकर्षक राखियाँ इस बार नई नई आई हैं, जैसे डोरेमोन, छोटा भीम, मल्टी राजू, काफ़ी अच्छे नए नए कार्टून कैरेक्टर्स भी आए हैं और राखी का रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा लोगों से यही कहना है कि मास्क जरूर पहने। कई माताएं बहनें ऐसी आती हैं जिनके मास्क ही नहीं लगा हुआ। बहुत से लोग कोरोना को बिल्कुल भूल चुके हैं। वो त्यौहार में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि अभी कोरोना जैसी महामारी अभी अपने देश से गई नहीं है। उधर से तो महंगा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम रेट मिल रहा है। अपन को ज़्यादा बच नहीं रहा है, बचत नहीं है। गिराकी तो लगता नहीं, उम्मीद 2 साल से उम्मीद ही नहीं है कि गिराकी बढ़े। वृंदावन के आश्रमों में रहने वाली विधवा महिलाएं इस साल रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजेंगी। दरअसल पिछले साल कुछ महिलाएं राखी बांधने के लिए प्रधानमंत्री आवास भी गई थीं। इस बार कोरोना के चलते प्रधानमंत्री को अपने हाथों से राखी नहीं बांध पाएंगी, इसलिए उनकी बनाई हुई राखियां प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी जाएंगी। आपको बता दें कि वृंदावन के आश्रम में रहने वाली 50 महिलाओं ने 5 दिन में 501 रक्षा सूत्र तैयार किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के हालात पर देश को संबोधित किया। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि इस वक्त दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा हुआ है। हम जुलाई से अब तक 18,000 से ज्यादा और 14 अगस्त के बाद से लगभग 13,000 लोगों को काबुल से निकाल चुके हैं। यह इतिहास का सबसे मुश्किल और बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन है।
तालिबान के लिए भी वहां के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का यह 4 दिन में दूसरा संबोधन था। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। हालांकि अभी तीनों की पहचान नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि नागबेरन त्राल इलाके में जंगलों में हुई मुठभेड़ में मारे गए तीनों दहशतगर्द प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। वहीं घटनास्थल की घेराबंदी कर ली गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। दरअसल अभियान जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना मिलकर चला रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को इस इलाके में आतंकियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर यह कार्रवाई की गई है। देश में मानसून एक बार फिर मेहरबान दिखाई दे रहा है। दिल्ली में लंबे इंतजार के बाद बारिश ने फिर से राहत पहुंचाई है, जिसके चलते कई जगहों पर जलभराव होने से परेशानी भी खड़ी हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में भारी बारिश की आशंका है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।